सोशल वर्कर भी हमेशा इनको कंप्लेंट दर्ज करते हैं, यहाँ वायर लटक रहे, वहाँ वायर लटक रहे, मगर ये लोग हिले बहाने बताते हैं और ये महल्ले में आके काम नहीं करते। इनके बाप का राज चल रहा है कि कहीं भी खंबे गाड़ देंगे, कहीं भी वायर डाल देंगे। आवाम को तकलीफ है, आवाम तकलीफों का सामना कर रही है, दूर होना चाहिए। और इख्तियार में जो कारपोरेशन में बॉडी बैठी है, हम आपसे भी गुजारिश करते हैं, आज जो हादसा यहाँ पर मालेगांव शहर पौराड़ी के इलाके में जो हुआ, दिल को दहलाने वाला हादसा हुआ। जब हमने डेड बॉडी और लाश जब हमने उठा कर लेकर आए तो हमारे हाथ पांव कांप रहे थे। तो हम शासन प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं, तुम लोग जाग जाओ। अगर आवाम को जगाने पे आ गए तो तुम्हारा भागने रास्ता नहीं मिलेगा। बिजली कंपनी मुर्दाबाद, बिजली कंपनी मुर्दाबाद, बिजली कंपनी मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं मायरा न्यूज मालेगांव। बोलो पहले बोलो कुछ तो बोल। क्या हुआ भाई, आप यहाँ पर मौजूद थे ऑन द स्पॉट, यहाँ पर आपने क्या देखा, कैसे हादसा हुआ? ये भी लगी है वो चीज। क्या बोलेंगे बिजली कंपनी की जो ये इससे पहले भी हमने बहुत बार अर्जी डाल चुकी है, कोई सुनवाई नहीं है। जो खंबा टेढ़ा तो टेढ़ा ही रहेगा, सीधा करने वाले तो सीधा होता नहीं। तो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से चलाते हैं। आपने कंप्लेंट दर्ज कराई थी क्या पावर डिपार्टमेंट? नहीं, पावर जब भी आए ना पावर वाले यहाँ काम करने जब उनको बोले हम। अच्छा, क्या बोलेंगे मालेगांव कारपोरेशन में जो बॉडी इख्तियार में बैठी है, उनको क्या अपील करेंगे आप? जो हाँ का वही बोलेंगे। अच्छा, क्या तकलीफों का क्या सामना करना पड़ रहा है? तकलीफ तो बहुत ज्यादा है। सबसे पहली तो नाले की तकलीफ है, दूसरी है पावर की। ये पानी हर बरसात में ऐसी पानी का आदमी आना जाना दुश्वार हो जाता है। अभी खंबा टेढ़ा हो गया, देख लो ये तुम्हारे घरों में पानी चल घुस गया, खंबा पूरा टेढ़ा हो गया। चलो, मुझे यहाँ के लोगों का फ़ोन आया कि ये यहाँ पत्थर बारिश की वजह से पत्थर हवाई उड़ा और एक शख्स इसमें ज़ख्मी हो गया और एक शख्स का भेजा उड़ गया। तो हमने फ़ौरन फायर की गाड़ी लेकर, हमने जैसे फ़ोन आया पवार साहब, तो हमने फ़ौरन गाड़ी लेकर हमारे कर्मचारियों के साथ मौके वारदात पर जब पहुँचे तो यहाँ देखने में आया कि बारिश की वजह से जब वो सामने का कारखाने का साटा बन रहा था, वो उड़कर इस शख्स के ऊपर आया और उस पत्थरे की वजह से कटकर उसका सर भेजा बाहर आ गया। तो फौरन मैं यहाँ आने के बाद शफीक भाई को फ़ोन लगाया और शफीक भाई मौके वारदात पर आए और अभी बॉडी सिविल हॉस्पिटल के लिए हम रवाना कर रहे हैं। आप बोलो। मालेगांव शहर में जो तकलीफें इस कौम को है, हम लोग बयान नहीं कर सकते आप लोगों के पास। आज ये जो बारिश आने की वजह से ये हादसा मालेगांव शहर में पेश आया, यहाँ हजारों की तादाद में बच्चे भी है और बुजुर्ग भी है, नौजवान भी है और हमारी बहनें भी है। यहाँ पर नाला जिस वक्त हम लोग देखे तो कमर इतना पानी था, हमको इस पानी में उधर जाकर डेड बॉडी निकालना पड़ी। ये चीज हम लोग बार बार शासन प्रशासन से बोल रहे। अभी हमने प्रांत साहब को, पीआई साहब को, मालेगांव के कमिश्नर को और उसके अलावा आमदार माजी आमदार साहब आसिफ शेख साहब को भी फोन लगाकर यहाँ की पूरी रुदात बयान की। एक कारखाने का जो शेड था पतरा, वो पतरा उड़कर आया, एक घर के ऊपर आया और पूरे वायर को अपनी चपेट में लेते हुए देखो पूरा पानी के अंदर वायर और उसमें करंट उतरा हुआ था। वो तो अल्लाह का एहसान इतना कि ऑलरेडी पहले से बिजली बंद थी। अगर ये बिजली चालू रहती और उस वक्त अगर ये उड़ के आता था तो न जाने यहाँ कितनी लाशें हम लोगों को उठाना पड़ती थी। बिजली कंपनी को बोल बोल कर थक गए कि आप लोगों का जो मेंटेनेंस है उसको क्लियर करो। ये मेंटेनेंस क्लियर कर नहीं रहे। ये तार की वजह से अभी एक आदमी की यहाँ पर जान चली गई। हम मानते कि ये एक हादसा है। पत्थरे उड़ के आने के बाद वो आदमी के सर के ऊपर गए और वो आदमी बेचारा यहाँ पर बारिश से बचने के लिए दूसरे की छत के नीचे खड़ा था, उसकी जान चली गई। नौजवान आदमी था, उसका सर देख लो कितनी तरीके से पूरा सर उसका खत्म हो गया है। हम लोगों ने जिस वक्त डेड बॉडी उठाई सबके हाथ खून में भरे हुए, इतना थक गए हम लोग बोल बोल के। क्या हमारे लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है? कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है और हम बोलते हैं तो हमारी आवाज को दबा देते, बोलते कि यार तुम खामोश बैठो।
कम से कम ये जो गरीब लोग जिंदगी गुजर बसर कर रहे, इन लोगों के तरफ देखो आके। आपने इतना बड़ा बिजली कंपनी वालों ने ठेका लिया है ना, तो ये मेंटेनेंस का काम है, वो मेंटेनेंस पूरा करे। और उसके अलावा ये जो आदमी मरा है, मैं शासन प्रशासन से गुजारिश करता कि उस आदमी के घर का मुआवजा पूरा करे, क्योंकि गरीब आदमी था। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, देखो ये आदमी भी जख्मी हुआ है, इसका खून देखो। ऐसे यहाँ पर कम से कम 10-15 लोग जख्मी हुए हैं। एक घर के अंदर पूरा घर तबाह हो गया, पूरी दीवार गिर गई, उनके घर वाले जख्मी हो गए। तो गवर्नमेंट से हम अपील करते, शासन के लोगों से, प्रांत साहब से, कमिश्नर साहब से, और इधर के जो हमारे पीआई साहब है उनसे गुजारिश करते कि यहाँ के आप मुआयना करें और ये जो लोगों का नुकसान हुआ है इनकी नुकसान भरपाई करें। कलकत्ता बिजली कंपनी की तानाशाही नहीं चल, सोशल वर्कर भी हमेशा इनको कंप्लेंट दर्ज करते हैं, यहाँ वायर लटक रहे, वहाँ वायर लटक रहे, मगर ये लोग हिले बहाने बताते हैं और ये महल्ले में आके काम नहीं करते। इनके बाप का राज चल रहा है कि कहीं भी खंबे गाड़ देंगे, कहीं भी वायर डाल देंगे। आवाम को तकलीफ है, आवाम तकलीफों का सामना कर रही है, दूर होना चाहिए। और इख्तियार में जो कारपोरेशन में बॉडी बैठी है, हम आपसे भी गुजारिश करते हैं, आज जो हादसा यहाँ पर मालेगांव शहर पौराड़ी के इलाके में जो हुआ, दिल को दहलाने वाला हादसा हुआ। जब हमने डेड बॉडी और लाश जब हमने उठा कर लेकर आए तो हमारे हाथ पांव कांप रहे थे। तो हम शासन प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं, तुम लोग जाग जाओ। अगर आवाम को जगाने पे आ गए तो तुम्हारा को भागने रास्ता नहीं मिलेगा। बिजली कंपनी मुर्दाबाद, बिजली कंपनी मुर्दाबाद, बिजली कंपनी मुर्दाबाद।